नईम हैदर सन्यासी नमक कायमुल नार तेल बना के दिखाएंगे। आए तशरीफ लाए। इसी तरह हमारे इधर यहाँ फहीम सन्यासी साहब ने जो अपने कुछ ताजात बनाए हैं उसका भी स्टॉल मौजूद है। उसके साथ अल मखदूम दवाखाना जो हमारे मसूद साबरी साहब हैं, ये माशाल्लाह यूनिफिकेशन के बड़े लॉयल साथी हैं। इन्होंने ये हर हमारे प्रोग्राम में अपना स्टॉल और खसूसी डिस्काउंट के साथ लेके आते हैं। इन्होंने भी अपना स्टॉल लगा रखा है और उसके ऊपर हुक्मा के लिए इस प्रोग्राम के लिए खसूसी डिस्काउंट ऑफर भी दी हुई है। यानी वैसे लेंगे तो महंगा मिलेगा, यहाँ आके इन्होंने कुछ 30% डिस्काउंट किया हुआ है। और एक हैदर साहब माहिर कुछ साहब हैं, इनका जो फ़न है हमारे तरतीब में शामिल नहीं था, लेकिन जब कल इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने अपनी कुछ इल्मी बातें की, तो फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें टाइम दें। हमारी दरख्वास्त पर आज ये कुछ सामान लाए हैं, कुछ चीज़ें बनाकर दिखाएंगे, उनकी तफसील आपको ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं माइक के साथ पहली दफ़ा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो कभी माइक पे नहीं आया, लिहाजा आप हेल्प करें, ठीक है? तो एक दफ़ा तालियां। ठीक है, मैंने कभी माइक पे नहीं आया। थोड़ा सा अनाउंसमेंट की है ना नमक कायम की। मैंने कल शाह साहब से कह दिया था कि शाह साहब अगर मुझे पहले के कहा होता तो मैं तैयारी करके आता, लिहाजा मेरी तैयारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप मुझे टाइम देंगे, जब कभी आपका सेमिनार होगा इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा आपकी रहनुमाई से। पहली बात नमक की। अब मैं छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, जो अर्जेंटली मैंने करना है। प्रैक्टिकल तो हज़ारा है, बाकी छोटा सा भी करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने नमक किया है खाने वाला खुर्दनी नमक कैम। इसकी खूबी ये है कि ये आग पर तेल हो जाता है, चम्मच पे डालकर सुई गैस पे रखे ये तेल हो जाता है। इसी नमक से मैं आपको मेटल, फास्फोरस, डायमंड, रस्तपुर, दार चिकना, पारा, जो भी रूही चीज़ हैं, जो भी कीमिया में ठरक में मुरली महकमे में काम आती हैं, उनको तैयार करके दिखा सकता हूँ। इसका फार्मूला, और इसी नमक से मैंने शोरा कायम किया है, कलमी शोरा। ये कलमी शोरा आग पर तेल होता है, जाता नहीं है। इससे भी आप यही काम ले सकते हैं। ये अक्सीर दर अक्सीर आगे चलता जाएगा। इसका फार्मूला नोट कर लें। हाँ जी, नमक है तेजाब शोरा 2 kg, 200 ml नहीं, 2 किलो, 2 kg तेजाब शोरा, आधा किलो खुर्दनी नमक। इसको बड़े बीकर में डाल देना है तेजाब को, और नमक थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। इसको 48 घंटे पड़ा रहने देना है। 48 घंटे के बाद इसको बीकर में रेत के अंदर पकाना है। ये पकाते पकाते हलवा सा बन जाएगा। वो सारा हलवा निकाल कर न्यारी वाली बाटी जो स्टील की होती है इसमें डाल दें। इंशाल्लाह ताला एक चीज़ लूँगा, एक चीज़ से एक चीज़ बनाऊँगा, उस एक चीज़ से 100 चीज़ें बनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तेजाब शोरा 2 kg नोट कर लें। आधा किलो खुर्दनी नमक ले लें, सबसे बेस्ट है। शीशा नमक ले लें, सबसे बेस्ट है। उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। तेजाब शोरे में पहले तेजाब शोरा बीकर में डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डाल दें, फिर उसको 48 घंटे पड़ा रहने दें। 48 घंटे के बाद रेत के अंदर पकाएं, वो हलवा सा बन जाएगा। उसे फिर न्यारियों की स्टील की जो बाटी होती है उसमें डाल दें सारे मवाद को, सुई गैस के चूल्हे पे रख दें। थोड़ी देर में वो खुश्क हो जाएगा। आपको इस तरह लगेगा ये खुश्क हो गया, फिर देखते ही देखते तेल हो जाएगा। वो जो तेल होगा वो कायम होगा, जारी होगा। दुनिया की हर चीज़ उससे मैं चलाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और उसी नमक से मैंने ये शोरा कायम किया है, ये गिफ्ट कर रहा हूँ रज़वान शाह साहब को। ये चेक करें, वही नमक मैंने तैयार किया है, ये गिफ्ट कर रहा हूँ रज़वान शाह साहब को। वो चूल्हा है, चेक कर लें, तसल्ली कर लें, ठीक है। दूसरी बात, मैं अब आपके सामने रस्तपुर बनाऊंगा जो पसल पे, बकंदर पे, बवासीर पे, हत्ता के हर मूवी मर्ज पे काम करता है। ये आपके देखते देखते आनंद फानंद बन जाएगा।
ये रस्तपुर की क्वालिटी पे मुनसर है। ये कभी अहमर होता है, कभी जर्द होता है। ये रस्तपुर की क्वालिटी पे मुनसर है। ये रस्तपुर है 10 ग्राम वजन कर लें। एक ये दवाई है, इस पे भी बात करूं तो घंटा चाहिए मुझे। मैं इसे हुस्ने बानो कहता हूँ। उस्ताद मेरा इसे हुस्ने यूसुफ कहता था। ये इसमें शामिल करूंगा और इसी दवाई के साथ मैं सिम्मल फार कैमोनार करूंगा। एक दवाई के साथ एक दवाई लूंगा, एक दवाई से एक चीज बनाऊंगा, फिर उससे सैकड़ों चीजें बनाऊंगा। ये एक दवाई है, ये रस्तपुर को कैम कर देगी। ये खतरनाक नाम है, पोटाशियम क्लोरेट, इसे पटाखा पोटास कहते हैं। ये मैं अपने बच्चे से तैयार करूंगा। या बेटा उसको करता। इसका वजन कितना जी? 1 तोला रस्तपुर, 2 तोले पोटाशियम क्लोरेट। इसका काम ही इसी कुश्ता से डायमंड कुश्ता होगा। ये आज से पहले हमारी किसी व्यवस्था भी नहीं है। इन्होंने पहली दफा बताया ये मैंने हमारे बंदे ने एक्चुअली चेंज की हुई है। वैसे मारे थे कभी नहीं मारे सेहत ना देखो। सर ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਹ ਦੇ। ये बेटा रखो। अच्छा, इसी रस्तपुर से डायमंड भी पूछता होगा। इसी रस्तपुर से कई काम होंगे। खुराकी के तौर पे इसमें क्लोरेट लगी हुई है। मैंने कभी भी तेजाब की बनी हुई चीज़ डायरेक्ट नहीं दी। क्लोरेट केमिकल की बनी हुई चीज़ डायरेक्ट नहीं दी। अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम ख्वाबा फरजान अली गुजर साहब को, जिनकी जूतियाँ सीधी की है मैंने 22 साल। वो कीमियादान थे चोटी के। उनकी फार्मूलेशन है कि केमिकल और एसिड से जो बनी हुई चीज़ होती है बेटा, वो तेजाब होती है, आग होती है, वो जलाती है, साड़ती है। जब आप तेजाब हाथ पे लगाएंगे वो आपसे प्यार नहीं करेगा, वो आपको जख्मी करेगा। ये इसका सांस नहीं होता, अंदर वाला सांस हिस्सा होता है। तेजाब से बनी हुई चीज़ जब आपके अंदर जाएगी, वो आपके अंदर के निज़ाम को जो फ़ायदा देना वो तो अलग बात है, जो नुकसान देना उसकी हकीकत क्या होगी। इसीलिए अपने उस्ताद के बताए हुए रास्ते पर ये रस्तपुर तैयार करने के बाद इसमें 10 तोला पानी डालकर रेत के अंदर पकाकर खुश्क कर दूंगा ताकि उसकी तेजाबियत निकल जाए। और तेजाब की बात, जो तेजाब होते हैं उनमें भी पानी इनके एटम तोड़ता है, इनकी तेजाबियत ख़त्म करता है। इसलिए पानी को मद्देनजर रखें। तेजाब की कोई भी बनी हुई चीज़ डायरेक्ट ना दें, उसे पानी में ज़रूर गुजारें। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी पानी को आपके सामने आप पर कैम करके दिखा देंगे, वो उड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। दूसरी बात, सिमलफार कैमोनार 1 तोला सिमलफार 1 तोला कलोर इसी तरह बनाऊंगा, इसी से चालें लेकर आगे चलूँगा। एक चीज़ से एक चीज़ बनाऊँगा, वो नेक्स्ट टाइम होगा। दूसरी बात, चौथी बात, ये ना अब ठरकियों की जान निकलने लगी है कारीगरों को भी।
ठरकी और कारीगरों की जान निकलने लगी है। तांबे का सीरी कुश्ता करूंगा जो अहमर होगा, माचिस की तीली में तेल होगा, फास्फोरस को फनन तेल करेगा, मेटल को हिलने नहीं देगा, हीरे को कुश्ता करेगा, बांदाग दे जाएगा नहीं, चरख मार के उस जो कठियारी होगी उसका सांचा बन जाएगा। तांबे का एक्सीरी कुश्ता जो मोमबत्ती की लाड़ पे तेल होगा और एसिड प्रूफ होगा। ये भी नेक्स्ट टाइम जब खिदमत का मौका देंगे होगी बात। कफूरे अहमर तेल, इसकी पूरी प्यासे लिखी जा सकती है एक चीज पे। कफूरे अहमर तेल सुर्ख रंग का तेल होगा, एक चीज से बनाऊंगा, एक चीज से जारी करूंगा, वो भी यही काम करेगा। दूसरी बात, ये मजे की बात है, कीमिया में कहते हैं कि जो जिस्त होती है जिसे हम जिंक कहते हैं, ये इंतहाई कीमी जामल की धात होती है। इसका मैं तेल करूंगा एक चीज से, आम चीज से, निशातर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। निशातर नहीं होगा, जिस्त होगा, उससे तेल करूंगा। उसे आप हवाई भी कह ले तब भी काबू नहीं होगा, अगर आप उससे कैमोनार कह दे तब भी काबू नहीं आएगा। नीचे बर्नल जला दें वो तेल बन के खड़ा रहेगा। जो पारे के साथ वो सलूक करता है, ये वो जाने या पारा जाने, इस एक एक चीज से। इसके अलावा बहुत इंशाल्लाह ताला जब आप दोस्तों की हौसला अफजाई होगी, हर बात पे चलेंगे, हर बात पे बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम जी हकीम बाबा मीम हैदर है। 03 00 66 96 074। जगह बिलोंग कर रहे जी? फैसलाबाद का हूँ और मेरे मौसम आए नहीं अभी। एक तो मौसम बैठे हुए हैं, वो भी मेरे मौसम है। जो मैं नुस्खा बना रहा हूँ इसकी वो तस्दीक भी कर देंगे। सैयद कैप्टन फयाज शाह साहब, आलमरूफ नाशम साहब मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त है। ये रसपुर उनके हाथ का भी बना हुआ है, ठीक है। ये नमक उन्होंने भी बनाया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये नई हैदर साहब जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप लोगों की समझ में ना आए, इस पे मेरा भी प्रैक्टिकल है। मैं 85 करोड़ कपूर को बनाया, बिल्कुल बनता है और बहुत काम करता है। इससे बहुत काम है माशाल्लाह। ये भी उस्ताद है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ये, मगर मेरे हिसाब के मुताबिक आप लोगों की शायद समझ में ना आए। जो आ रही है तो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं है अगर साहब लोग सामने जो करके दिखा रहे वो परफेक्ट, मैं उसका प्रैक्टिकल किया हुआ है। शुक्रिया जनाब। हो गया काम बस। अच्छा, इस रसपुर के साथ एक हेल्पिंग नुस्खा भी आपको बता दूं, जो कि अब्दुल्ला साहब की किताब में भी कलबन है। ये रसपुर के साथ मैं एक और दवाई भी देता हूँ बनाकर, जो कैंसर, बगंदर, एलर्जी, स्किन खराब हुई हो। अक्सर आप मौसम खराब हो, इसी वजह से बच्चों के हाथ खराब हो जाते हैं, तो नुस्खा भी आप तहरीर कर लें अगर आपका दिल चाहे तो। 1 तोला पारा, 3 तोला गंधक, 5 तोले चीनी। इसकी भी रत्ती रत्ती की खुराक दोपहर शाम इसके साथ अगर दे दे तो बेहतर है, तो अकेले ही काफ़ी है इंशाल्लाह। हाँ जी, 1 तोला पारा, 3 तोले गंधक, 5 तोले चीनी। कजली बनानी, इसकी मकदार खुराक कितनी है? रत्ती रत्ती। इसकी मकदार खुराक आधा चावल और चावल है बस।
चूल्हा दो ना। नहीं, इसको तवे पर डालकर चिला देंगे या मसलन इसमें से कलोरे खर्च कर देंगे। ये रसपुर कैमोनारो है, ठीक है। 15-20 मिनट धुआं बंद होगा, जितनी दिल करे आप। 15-20 मिनट आग देनी है, जब धुआं बंद हो जाए तो उतार। इसी तरह सिमल पर बनता है जो डैमर का सिरी पुछता जाता है। और सर ये रसपूर कैम करना चंद मिनटों में, तो वो तैयार हो चुका है। ये आपको दिखाया जा रहा है। ये असरात है जो इसमें सामने से पीछे हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, फिर इसको इस्तेमाल कराना है। आधा चावल से 1 चावल तक खुराक है, ठीक है। ये आपके सामने तैयार होगा और इसका वजन भी बड़ा होगा, इसका वजन बढ़ जाता है। पानी वाला मत दौड़ाइएगा, पानी वाला मत दौड़ाइएगा। इसको पाउडर कर लें, इसमें 10 तोले पानी डालकर इसे रेत 10 तोले रेत जमकर बीकर में खुश्क कर दें, ठीक है। कभी ये सुर्ख होता है, कभी जर्द रंग का होता है, स्पून की क्वालिटी पे मुनसर है। ये देख ले आपके सामने। अच्छा, वो अब ये पी साहब से मैंने कहा था वो चूल्हा लाकर दिखा दे, मैं इनको चेक करा दूँ। कितनी देर में ये ठीक बैग दे दे। ठीक